हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन लर्निंग यूट्यूब चैनल, आपका अपना एडू आई में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो है आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन से। जी, हम आज पैसेज पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को किस तरह टैकल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। Humility is a great virtue. It means being humble, meek, and modest. It is the opposite of being proud. It is the quality of keeping oneself under control. Such a person is not stubborn. He is open to the advice of others and learns from their experience. He is the master of himself. He does not become annoyed easily. A humble person admits his mistakes and shortcomings with a smile. He is thoughtful because he is not सेल्फ सेंटर। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ह्यूमिलिटी जो है वो क्या है, एक ग्रेट वर्च्यू है। ग्रेट वर्च्यू मतलब एक ऐसा गुण जिसको अपने आप में कोई ना घमंड है, किसी चीज़ का घमंड नहीं, जो आप कुछ नया हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमिलिटी इज ए ग्रेट क्या होगा। एविल मतलब शैतान, क्या शैतान के बारे में बात क्या है। फॉल्ट मतलब गलतियाँ, सीन मतलब पाप, वही गलती। तो यहाँ कहीं भी गलती या फिर पाप के बारे में बात नहीं किया है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, क्वालिटी। भले इसमें दिया नहीं है लेकिन क्वालिटी भी क्या होता है, एक तरह से गुण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमिलिटी मीन्स, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है। ये हम पैसेज से भी देख सकते हैं कि इसका आंसर सीधा सीधा यहाँ पर बी है। इसमें ज़्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। ए हम्बल पर्सन लर्न्स फ्रॉम, मतलब एक अच्छा व्यक्ति जो है, शांत व्यक्ति जो है, कहाँ से किससे सीखता है, तो दूसरे के अनुभव से, अदर्स एक्सपीरियंस। प्राउड इज द सिनोनिम ऑफ विच वर्ड। अब मतलब प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व। तो गर्व जो है किस चीज़ का क्या बोलते हैं, पर्यायवाची है। क्या चीज़ है, पर्यायवाची है। तो हम्बल, मीक, मॉडेस्ट, एरोगेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरोगेंट। देखिए, प्राउड मतलब गर्व होता है, लेकिन गर्व से एक और शब्द होता है घमंड। तो एरोगेंट भी उसी वही है, उसका मीनिंग भी वही होता है, घमंड। 65 देखेंगे। स्टबर्न इज द एंटोनिम ऑफ। अब एंटोनिम मतलब होता है उसका उल्टा। तो स्टबर्न का उल्टा क्या हो सकता है, स्टबर्न मतलब जिद्दी। तो जिद्दी भी का मतलब क्या होता है, जो नम्र दिल का होगा, है कि नहीं। तो एडामेंट भी नहीं होगा, हार्ड भी नहीं होगा, विलफुल भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एग्रीएबल। एग्रीएबल मतलब जो फट से तैयार हो जाए। तो जो नम्र होगा, जो नर्म होगा वही तो तैयार होगा, है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे पेसेज 2 के साथ। Scientists and doctors warn us about the dangerous effects of TV on various systems and organs of our body. Everyone on an average watches TV for 3 to 4 hours daily, which weakens the eyesight. Children are the most affected because they watch TV from a close range, which is more harmful. This has also resulted in a general complaint of headache. Watching TV for long hours is harmful for our physical health and mental growth. The high-pitched sound of dance, music, and fights presented in various programs may result in deafness. Watching TV continuously in one posture also causes joint pain, backache, and muscle pain. Eating while TV watching Eating while watching TV makes our digestive system sluggish and causes obesity. Scenes of horror and violence cause psychological problems among the youth. तो यहाँ बेसिकली हमें बताया गया है कि टीवी देखने से क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हमें मतलब जो हमारे शरीर को क्या बोलते हैं उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, वाचिंग टीवी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स डज नॉट अफेक्ट आवर। अब कह रहा है क्या कि काफ़ी समय तक अगर हम टीवी देखते हैं तो किस चीज़ को वो अफेक्ट नहीं करेगा। नंबर ए, मेंटल हेल्थ, ये बिल्कुल गलत है। हाइट, डाइजेशन, वेट। अब देखिए, मेंटल हेल्थ, इसमें जाहिर से लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालेगा। हाइट के बारे में कहीं नहीं किया, और हाइट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो आजकल हाइट पे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। आजकल के बच्चे जो हैं
जो मोबाइल टीवी जो उसमें घुसे हुए हैं, आज उनका विकास थोड़ा शारीरिक विकास रुका हुआ है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन पैसेज के हिसाब से तो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइट। हाइट हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सीन्स ऑफ हॉरर एंड वायलेंस कॉजेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ। द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ। अब साइकोलॉजिकल किससे होगा, यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, बताइए आप लोग। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स के नीचे, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग सही से वीडियो देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, वॉचिंग टीवी मोस्टली अफेक्ट्स द आई साइट ऑफ चिल्ड्रेन बिकॉज दे हैव स्लगिश डाइजेस्टिव सिस्टम। ना, दे सिट इन रॉन्ग पोस्चर वाइल वॉचिंग टीवी। नहीं, रॉन्ग पोस्चर मतलब बैठने से क्या हो सकता है, हमारे हड्डियों में ये हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन आँख खराब किससे हो सकता है, जब हम नज़दीक से टीवी देखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। 69, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लगिश इज एनर्जेटिक, बिजी, स्लो, ब्रिस्क। बताइए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका स्लगिश का मतलब होता है कि पाचन को धीमा करना। तो एनर्जेटिक तो नहीं हो सकता है, बिजी तो नहीं हो सकता है, ब्रिस्क भी नहीं हो सकता है। ब्रिस्क का मतलब होता है और जल्दी तेज़ी से, और एनर्जी का भी मतलब वही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। स्लगिश का मतलब हो गया आपका स्लो। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्मफुल एज यूज्ड इन द पैसेजेस। देखिए, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। अब नुकसानदायक का ऑपोजिट क्या हो सकता है, उसका विलोम। इंजरियस, होपलेस, यूजफुल, डेंजरस। देखिए, इंजरियस मतलब नुकसान, वही बात कह रहा है। होपलेस मतलब कोई वहाँ पे कोई बात क्या कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़फुल हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक यूज़फुल ही है जो इसका ऑपोजिट है। हार्मफुल का ऑपोजिट यूज़फुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगला पैसेज पर के। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल वर्कर सुंदरलाल बहुगुणा। ही वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ उत्तराखंड. His village was situated in the upper hills surrounded by green forests. The forests were covered with precious trees. Many sports goods manufacturing companies started cutting trees for making goods. It resulted in devastating floods in the adjoining areas. People faced many problems due to floods. They understood the importance of forests in their lives. अब यहाँ पर देखिए, एक सोशल वर्कर बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात किया गया है, जो कि मतलब एक एनवायरमेंटलिस्ट है, जो एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता फैलाते हैं लोगों के बीच। और कह रहे हैं क्या कि मतलब जब विकास के लिए यहाँ जब कंपनियाँ बैठने लगी अलग अलग कामों के लिए, तो क्या हुआ, पेड़ कटने लगे। और जब पेड़ कटने लगे तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में फ्लड आने लगे। और फ्लड आने से इनको जो दिक्कत हुई है उसी के बारे में तो इनको पता चला कि हमारे लिए ये कितना आवश्यकता है, क्या पेड़ को बचाए रखना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम कि क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस है, अब सुंदरलाल बहुगुणा वाज ए ग्रेट। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट है। और हिज विलेज वाज सराउंडेड बाय डार्क फॉरेस्ट, ब्राउन फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट। इसका जिक्र आपका पैसेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बताइए जल्दी 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 आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर भी आप लोग को ऊपर हम छोड़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कटिंग फॉरेस्ट रिजल्टेड इन डिवास्टेटिंग फ्लड्स, फ्लड गेट्स, ड्राउट्स, फ्लड लाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवास्टेटिंग फ्लड, ऑप्शन नंबर ए। सुंदरलाल बहुगुणा इज ए और एन डैश नाउन। देखिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति या जगह या फिर किसी भी वस्तु का अगर हम नाम रख रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
जी हाँ, डी नंबर सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 75। प्रीसियस इज़ द सिनोनिम ऑफ, कि प्रीसियस जो है किस चीज़ का पर्यायवाची हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा प्राइसलेस, मतलब प्रीसियस मतलब होता है सबसे कीमती। तो कीमती चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। पैसेज नंबर 4 पढ़ेंगे। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज़ ए ग्रेट वर्च्यू विच एवरी ह्यूमन बींग शुड पोजेस। It is a feeling whereby we express our thanks to someone. We can express our gratitude in various forms. We can be grateful in our thoughts, words, and actions. When we say thank you, it means we are grateful. We should be grateful to everyone who is helped to us. We should be grateful to God because He has blessed us with many good things. We should say thanks to Him from the bottom of our heart. अब यहाँ कह रहा है कि थैंक यू का मतलब क्या होता है। नंबर 76 क्वेश्चन है। थैंक यू मीन्स डेट वी आर सुपीरियर, मतलब कि हम सबसे बड़े हैं। हम दुखी है। मिजरेबल का मतलब होता है थोड़ा दुख टाइप का होता है। और ग्रेटफुल की मतलब हम आभारी है। तो यहाँ पर 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है थैंक यू इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल। तो ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ ए ग्रेट वर्च्यू। तो ग्रेट वर्च्यू ये हमारे पैसेज के हिसाब से अगर चला जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, पैसेज के हिसाब से देखा जाए तो ये होगा आपका एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, ऑप्शन नंबर बी। वन कैन बी ग्रेटफुल इन वंस डैश ऑल्सो वर्च्यूज, ड्यूटीज, थॉट्स, अर्निंग्स। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके पैसेज में दिया हुआ है। हेल्पफुल इज़ ए डैश नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एडजेक्टिव है तो जिसमें हम किसी और को, मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे को मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा। इसका आंसर डी होगा। ये हेल्प, जी हाँ, एक तरह से एक्शन है। तो वर्च्यू मीन्स क्या होता है, यहाँ क्वालिटी, हीरोइज्म, एविल, पीस। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वालिटी, ऑप्शन नंबर ए। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, जो पहला पैसेज हम पढ़ रहे तो वहाँ वर्च्यू के बारे में था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर।